अब ये बच्चा पैदा करेगा, बोलेगा बेटा मेरा है या बेटी मेरी है, और पेट पैदा करने में जो ऑपरेशन किया 50,000 रुपए खर्च हुए, ये लड़की का बाप करेगा चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। तुमने एक औरत को तड़पाया, उसके बाप को शादी से पहले भी तड़पाया, तुमने जमीन भी बेचवाया, तुमने उसको दर की ठोकरें खिलाया, उसको मकरूज बनाया, तब जाके उसकी बेटी को लेके आता है और कहता है ये मेरी बीवी है, मैं शोहरे नामदार हूं, ये मेरा घर है। तू शोहरे नामदार है कि शोहरे दुमदार बंदर है? तू शोहर है। तुमने जिस बीवी के बाप के जमीन बेचवाया है, जिस बीवी के बाप को तुमने मस्जिद के दरवाजे पे चंदा मंगवाया है, और उसी का प्याला है उसमें चाय पी रहा है, उसी की प्लेट में तू खाना खा रहा है, उसी के पलंग पे तू सो रहा है, उसी के पापोश में पैर पोछ रहा है, उसी की फ्रिज में तू ठंडा पानी पी रहा है, उसी के वॉशिंग मशीन में तेरा कपड़ा धुल रहा है। वॉशिंग मशीन तेरी बीवी की, तेरा क्या है? पलंग तेरी बीवी का, तेरा क्या है? वो चाय की प्याली तेरी बीवी के, तेरा क्या है? क्या मतलब निकला कि सब कुछ बीवी का है, और ये शोहरे नामदार खलील हो जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया? दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ेंगी, आ जाओ खाओ मुसलमान को। सहाबा ने पूछा क्यों होगा? क्या मैं कम रहूंगा? हुजूर ने कहा नहीं, तेरी तादाद बहुत ज्यादा रहेगी, मगर तुम घास के तिनके की तरह तुम तो बेहैसियत हो जाओगे, जलील हो जाओगे। कहा ये जलील क्यों होंगे हम? हुजूर ने कहा इसलिए हो जाओगे कि तेरे दिल में वहन डाल दिया जाएगा। कहा हुजूर ये मल वहन, ये वहन क्या चीज है? मुस्तफा कहते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया की चाहत, दुनिया की मोहब्बत के ढेर दिन जिंदा रहो, अभी नहीं मरो, बाल बच्चा छोटा है, नाती नवासा नहीं देखा हो, अभी नहीं मरो, थोड़ा दिन और जिंदा रहो, अभी नहीं मरो, अभी कुछ नहीं किया है, अभी नहीं मरो, मरने को नापसंद करोगे, और फिर मौत जिंदगी से प्यार करोगे, अभी जिंदा रहो, अभी नहीं मरो। 70 साल भी कोई जिंदगी है क्या? वह तो 110 साल में मरा, वह 105 साल में मरा, वो तो 99 साल में मरा। मुफ्ती आजम तो 91 साल में इंतकाल किए, गौसे आजम की उम्र 91 साल थी। अभी तो मैं 60 साल हूँ, 65 साल 50 साल हूँ, अभी कोई उम्र हुई है क्या? अभी तो ऐसा जैसे परसों पैदा हुआ, कल जवान हुआ और आज मैं अधेड़ हुआ हूँ। यानी ज्यादा दिन जिंदा रहने की चाहत, मौत को नापसंद करना, हुब्बुद दुनिया से प्यार करना, माल भी हो जाए, मकान भी हो जाए, जन्नत मिलेगी वहां कौन देखा है, नहीं देखा है। यहाँ तो 2-4 कमरे का घर होना चाहिए, यहाँ तो दरवाजे पे कार होनी चाहिए, फला खरीद का बच्चा आल्टो खरीद दिया, मेरे पास नहीं है, मैं तो जलील हो गया उसके सामने। ये गाड़ी की मोहब्बत, ये मकान की मोहब्बत, ये अच्छे खाने पीने की मोहब्बत, ये दौलत दुनिया की मोहब्बत होगी। जब काफिर देखेगा ये भी पक्का दुनियादार है, ये भी हराम हलाल की तमीज खो के मकान बनाना चाहता है, चाहे सूद खा के हो, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे नमाज छोड़ के हो। वो काफिर तो कहता था ये मुसलमान कौम है, जिसके बारे में हदीस कुरान शरीफ में आया है कि ला तुलहिहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, ये वो सिलेक्टेड लोग हैं, ना दुनिया का कोई बिजनेस, ना कोई खरीदो फरोख्त इसको अल्लाह के जिक्र से रोक पाता है, ना बेटी का जनाजा इसको इसके नमाज को रोक पाता है, ना बेटी की बारात इसकी नमाज छोड़वा पाती है। चाहे बेटी की बारात आए तो भी नमाज वक्त पे पढ़ना है, चाहे बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज वक्त पे पढ़ना है। ये कौम मुस्लिम है। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। कुरान कहता है इन मुसलमानों की पहचान ये है कि रात गए इनकी करवटें बिस्तर से अलग हो जाती है, ये अल्लाह के खौफ और डर से रोने लगते हैं और सजदा रेज हो जाते हैं। अल्लाह की दी हुई रोजी में से गरीबों मिस्किनों फकीरों का हक निकाल के ये खर्च करना चाहते हैं। अल्लाह कहता है ये वो सिलेक्टेड लोग हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। बहुत सारे मौलवी टोंट करते हैं ये तकरीर रात भर होती है, जलसा रात भर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, अगर ये जलसा डेली होता है तब तो रात भर नहीं होना चाहिए, ये जलसा को 12 बजे खत्म हो जाना चाहिए, ताकि 5 घंटे सोने के बाद बंदा उठ के तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले और फिर 1 घंटे के बाद फजर की नमाज पढ़ ले। लेकिन अगर 360 दिन में एक दिन जलसा होता है तो फिर वह जलसा भी 12 बजे ही खत्म हो जाए। जो लोग कभी रात भर नहीं जागते हैं, कम से कम ये डांट डपट सुनकर ये रात भर रह तो जाते हैं, आलिम का चेहरा देख तो लेते हैं, सलाम पढ़ तो लेते हैं, दुआ में शरीक हो तो जाते हैं। मुमकिन है किसका दिल यहाँ से उठने के बाद बदल जाए। कहते नहीं वह लैला लिबासा, अल्लाह ने रात को लिबास बनाया है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है। बहुत सारे मौलवी साहब कहने लगते हैं, यानी वह लोग जो जलसा जुलूस नहीं पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये जलसा रात भर का चलता है। ये बोल अगर डेली जलसा इस गांव में हुआ है तो फिर ये बता दे कि रात भर नहीं चलना चाहिए। और अगर साल में 1 दिन होता है, 5 साल में 1 दिन होता है, तो जो आदमी शादी ब्याह के मौके पर रात भर डीजे सुनता है, रात भर वो साहब वह बिंजू बजाता है, रात
रात भर फिल्में देखता है, कम से कम इसी बहाने साल में एक रात जाग तो जाए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो बोल दे, ला इलाहा इल्लल्लाह तो बोल दे, नारा तो लगा दे, सलाम तो पढ़ ले, दुरूद तो पढ़ ले। लगे पूरे गांव में एक मजहबी रंग पैदा हो गया है। एक दिन ये रंग पैदा होता है। यही एक प्लेटफॉर्म है जो मैं दरसगाहों में बच्चों को पढ़ाता हूं, 5 बच्चों को या 1 लाख आदमी को एड्रेस करता हूं। यही एक प्लेटफॉर्म हमारे पास बच गया है जिससे मैं हदीस सुनाता हूं, अब इस्लाम का पैगाम सुनाता हूं, अल्लाह का कलाम सुनाता हूं। ये गांव देहात का शहर के रहने वाले जो दुकान से, मुलाजमत से, नौकरी से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से, एक रात जाके वो पढ़ तो लेता है, सुन तो लेता है, कम से कम दीन सीख तो लेता है। ये और बात है कि सारे लोग कल से नमाजी नहीं बन जाएंगे, कल नहीं बन जाएंगे, मगर सारे लोगों के गले में चादर डाल के नमाजी बनाना न किसी नबी पर फर्ज था, न किसी मौलाना पे फर्ज है। अंबिया कराम भी कुरान पाक की आयत पढ़ते थे और जो सहीफे उन पर नाजिल हुए उसकी तिलावत करते थे। और उन्हीं 50,000, 10,000, 5 लोगों में एक आदमी छांट के निकलता था और वह उनका कलमा पढ़ता था और मुसलमान बन जाता था। और फिर सबों को गले में चादर डाल के चलो नमाज पढ़ो वरना मार के खाल खींच लेंगे। ये काम न हमारे पैगंबर ने किया है और न ये काम किसी मौलाना पे वाजिब है कि तुम अपने ताकत और ठोस जमा करके जथा करके लोगों के गले में चादर डाल के मस्जिद ले जाओ, जाना होगा। नहीं नहीं, इस्लाम के ये मसाज नहीं। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, समझाइए, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। और अल्लाह कहता है समझाइए, समझाते रहिए। हर जुमा का खिताब फर्ज है ताकि कोई न कोई तो समझेगा। हर ईदैन का खुतबा वाजिब है ताकि कोई न कोई समझेगा। हर खुतबे निकाह सुन्नत है, कोई न कोई तो दिल जागेगा। यहाँ प्यार से जगाना, अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाना, मुस्तफा की हदीस सुनाना, उसी हजारों में से 2-4 छांट के निकल जाएंगे। जैसे नबियों के पास 2-4 छांट के आते थे, कलमा पढ़ते थे, उसी तरह भी अवामुन नास में से 2-4-5 आएंगे और वह नेक बनेंगे। 5 का नेक बनना 50 खरब के मकान की तामीर से बेहतर है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, अली जहां मैं तुझको भेज रहा हूं वहां पहले तलवार मत चलाना, पहले इस्लाम पेश करना, पहले लोगों के सामने कुरान पाक पढ़ के सुनाना, फिर उसके बाद अगर एक आदमी तेरी बात सुनकर राह रास्त पे आ गया तो हुजूर ने कहा था, अली अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। एक अरब का सुर्ख ऊंट आज करोड़ों की संपत्ति और जायदाद की तरफ माना जाता था। हुजूर ने क्या कहा, एक आदमी राह रास्त पे आ गया तो तेरे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। एक तो लोग ऐसे ही जलसा जुलूस करने जाते नहीं, अगर भीख मांग के मौलाना है, ये खैर खा है, मैं इनको जगह से निकालने की धमकी देता हूं, ये कहते हैं जलसा करवाओ, मौलाना को बुलाओ, पीर आएंगे, मौलाना आएंगे, उनका कदम पड़ेगा, 40 दिन रहमतों की बारिश होगी, गांव के जो मुर्दे चले गए उनके अजाब को अल्लाह दूर कर देगा। आलिम बाअमल अगर आ जाते हैं, मुर्दों से अजाब को उठा लिया जाता है। ये वह जलसा है जिससे तेरे मुर्दों को फायदा पहुंचेगा, तेरे जिंदों को फायदा पहुंचेगा। तुम कहे तो भगा देंगे, ये बोलता है एक जलसा करवा लो फिर उसके बाद भगा देना, यानी तुम इसे मारना चाहते हो, ये तुम्हें जिलाना चाहता है, तुम इसे भगाना चाहते हो, ये तुम्हें जन्नत ले जाना चाहता है। कौन है? दुनिया का तो आदमी है, तुम एक गाली दो वह 10 गाली देता है, तुम एक तमाचा मारो वह 10 तमाचा मारता है, तुम उसको एक बार ठगो वह 50 बार तुझको ठगना चाहता है। लेकिन ये एक मुख्तसर सा गरोह है उलमा का कि 1000 धमकियां दो जगह से हटाने की, 1000 गालियां दो, मगर गालियां सुनकर ये जन्नत का रास्ता हमें दिखाता है, हमें हराम और हलाल का तरीका सिखाता है और कहता है निकाल देना, पहले जलसा तो करवा ले, बरेली के पीर को तो बुला ले, फखरे बिहार के बेटा को तो बुला ले, मुत्तकी परहेजगार आलिम को तो बुला ले, ताकि वो आएंगे तेरे गांव में सजदा करेंगे, उनके सजदे की बरकत से बलाएं दूर होंगी, उनके सजदे की बरकत से तेरे घर में रहमतों का नुज़ूल होगा। तेरी बेटियां जो काफिरों के साथ भाग रही है, मुमकिन है कि नेक लोगों का कदम पड़ने की वजह से उनके दिल दिमाग में बदला पैदा हो जाए। जिसकी बेटियां काफिरों के साथ भागी, उसके घर में दीन ही कहां था, तिलावत ही कहां थी, अल्लाह का जिक्र ही कहां था, नेक लोगों का आना जाना कहां था? वहां तो चोरों डकैतों का आना था, वहां तो गुंडों का आना था, वहां तो हरामखोरों का आना था, अजनबी मर्दों का आना था। अजनबी मर्दों से मुंह खोल के बात करती रही, मजाक करती रही और नफ्स ने भूचाल मारा और इश्क ने परवान चढ़ा, तो इश्क ने उसको और बहकाया और आगे ले गया। फिर वह मजबूरन काफिरों के साथ भागने पर मजबूर हो गई। तो जिसके घर में चोर जाएगा उसकी बेटी तो भागेगी, जिसके घर में अजनबी आदमी जाएगा उसकी बेटी तो भागेगी, जिसके घर में चादर बेचने वाला होकर उसकी मस्तूरात के सामने चादरें फैला के उसको उन औरतों के साथ, उन औरतों को बेपर्दा देखेगा, उनके सामने बेपर्दा ये मर्द के सामने वो जाएगी और उसी में नजरें मिलेंगी। चेहरा थोड़ा सा खूबसूरत मिला तो फिर तो शौहर पंजाब ही में रहे, वो दिल्ली में रहे, वो अरब में रहे, वो कतर और दुबई में रहे। और जब बोलता है कि मैं घर आऊंगा तो ये औरत कहती है कि मत
आओ अभी वहीं रहो, अभी वहां से आओगे पैसा लेके आना तब घर बनाएंगे, पैसा लेके आओगे तब गाड़ी खरीदेंगे, पैसा लेके आओगे तब बिटिया की शादी करवाएंगे, तुम वहीं रहो। यहाँ तो हर बीवियां चाहती है कि शौहर हर 4 महीने के बाद आए, मगर ये 4 साल के बाद भी आने नहीं देती है। क्यों? वो तो कहती है तुम्हारा घर चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, सारा काम बन रहा है, सारा काम बन ही रहा है, फौजी फौज में है और पड़ोसी मौज में है, रहो तुम दुबई, कतर और अम्मान में, वो सारा काम तो हो ही रहा है, अभी 4 साल के बाद आना। ये है वो तुम्हारा घर, तुम कमाने के लिए वहां गए, मकान बनाए, इज्जत लूट गई, तुम्हारी बेटियां लूट गई, काफिरों के साथ भाग गई। तो जहां चोर का आना होगा, जहां डकैत का आना होगा, अजनबी चचेरे ममेरे पिपेरे भाई का आना होगा, जहां चादर बेचने वाला, जहां चूड़ी बेचने वाला, जहां दूध बेचने वाला आएगा, जहां ट्यूशन पढ़ाने वाला तुम्हारी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आएगा, वह बेटी तो अपनी जगह रहेगी, वह बेटी के मां के साथ हंसी मजाक इश्कबाजी करने लगेगी, क्योंकि हमारी बेटियों को डीएम नहीं बनना है, एसपी नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, हमारी बेटियों को इश्कबाज बन जाना है, दिल फेंक आशिक बन जाना है। हमारे बेटों को भी डीएम नहीं बनना है, एसपी नहीं बनना है। डीएम बनने के लिए 12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, दिमाग चलाना पड़ता है। ये दिल्ली भेजा जमीन बेच के पढ़ने के लिए, वहां से लड़की को लेके चला आया, क्या करे अब्बा इस लड़की से प्यार हो गया, हम क्या करें। ये डीएम बनने वाला था, आशिक बन के चला आया। ये साहब डॉक्टर बनने की तैयारी करने गई थी कोटा, और वहां से एक छोकरा को लेके चली आई। अरे बेटी ये क्या हुआ, क्या करे बेटा, दिल नहीं माना, क्या करे अब्बू, दिल नहीं माना, हम इसके साथ मोहब्बत हो गई, अब क्या करें, जो सजा हो आप दे दीजिए। यही हाल मेरे बच्चों का है। हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा डीएम है, मगर कितने बच्चे मुसलमान के सब देख सकते हैं, जबकि हमारे बच्चे मेहनती भी होते हैं, उसके बावजूद ये मेहनत आगे चल के छोड़ देते हैं और फिर ये इश्कबाज हो जाते हैं। इनकी आंखें बेलगाम, इनकी जबान बेलगाम, या गली कुचे में फिर के दूसरों की बेटी को देखने वाले बन जाते हैं। ये आशिक डीएम क्या बनेगा, हरिजन का बेटा डीएम बन गया, दलित का बेटा वीडियो बन गया। हमारे मदरसे के पड़ोस में एक हरिजन की बेटी 3 बच्चा की मां होने के बावजूद वह वीडियो बन गई। हैदराबाद में पानी पूरी बेचने वाला, वो अपनी बीवी को पढ़ाया और पढ़ती रही, 2 बच्चे की मां होने के बाद वो डीएम बन गई, आईएएस ऑफिसर बन गई। तो हिंदुओं की बेटियां तो शादी के बाद 2 बच्चा पैदा करने के बाद भी वो डीएम बन रही है, और ये हमारी बेटियां हैं कुंवारीपन में भी वो सिर्फ मोबाइल चलाना और दूसरों से इश्कबाजी करना, और फिर अगर ज्यादा बदन में आग लगी तो काफिरों के साथ भाग जाना। नहीं देखा वो नागपुर की एक लड़की जबलपुर के ढाबा वाले से प्यार करती है, फिर शादी कर लेती है। मौलाना क्या बोलता, बोलने दो, नहीं चलेगा, यह प्यार मोहब्बत है। माँ बाप क्या बोलते हैं, नाक कटे उसकी कटने दो, प्यार मोहब्बत है। मोहब्बत करी, शादी कर ली हिंदू से, फिर उसको उसके पूरे बदन को निचोड़ लिया उस ढाबा के मालिक ने, और जब उसको सिट्ठी बना दिया तो गला दबा के जबलपुर के नहर में उसे फेंक दिया। नहीं देखा आफ्ताब पूना वाला, उन्होंने एक लड़की से प्यार किया, बिल्कुल लीन और थी और स्मार्ट लड़की थी, उसके बदन को चूस लिया। अब जब वो मुतालबा बढ़ाया कि हमसे शादी करो, इन्होंने सोचा इस छोड़ेल को मैं कैसे शादी करूं, कैसे सारी जिंदगी गुजारूं। चूंकि उनके सारे आवाज से बाखबर हो चुका था, वो 4, 5, 6 महीने उनके सारे कैरेक्टर को जान चुका, ये कितनी बड़ी जिंदगी है, कितनी बड़ी घसेली है। अब बहसे थी बीवी सारी जिंदगी मेरे साथ कैसे रहेगी, इससे जान छुड़ाने का एक रास्ता है, उसके 50 टुकड़े कर दिए और 50 जगहों पे फेंक दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरी बेटियां, सोच समझ के कदम बढ़ाना, सोच समझ के दूसरों से इश्क लड़ाना। तुम्हें तो कनीज़े फातिमा बनना है, तुम्हें तो मुजाहिद की मां बनना है, तुम्हें तो खालिद इब्ने वलीद का गुलाम पैदा करना है, तुम्हें तो औरंगजेब की नस्ल का गुलाम पैदा करना है, तुम्हें तो सलाहुद्दीन की और नस्ल का बच्चा पैदा करना है। तो तुम क्यों इश्कबाजी करके अपनी आने वाली नस्लों को तबाह कर रही हो और खुद अपनी जिंदगी के सुख और चैन को तबाह कर रही हो। 6 लाख बेटियां जो काफिर के साथ भाग गई, उनको जब चौराहे पे उनके आशिक ने छोड़ दिया, वो तो फिर तवाइफ के कोठे पे चली जाती है, और फिर जब बीमार पड़ती है तो दरगाहों के आस्ताने पे खड़े होकर वह भीख मांगती है। यही हश्र उसका होता है, घर वापस तो आ नहीं सकती, क्योंकि माँ बाप की आबरू को मिट्टी में मिला के वह दोबारा नहीं लौटेगी, या तो कोठे पे रहेगी, और जब जवानी ढल गई तो मजार पे बैठ के वह भीख मांगेगी। जाके देख दिल्ली के दरगाहों में, अजमेर शरीफ जाके देख, वो जो हजारों की तादाद में औरतें हैं जो भीख मांग के 2 वक्त की रोटी हासिल करती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो इसी तरह के दिन गुजारे, जब तक जवान रही कोठे पर, और जब बूढ़ी हो गई दरगाहों पे आके भीख मांग रही है। मगर उस औरत को जाके देख ले, जो औरत बाप की मर्जी के मुताबिक जो शादी करती है, बाप की तबीयत के मुताबिक शादी करती है, बाप की मर्जी से शादी करती है, वह 90 साल की बूढ़ी हो गई, वह रानी बन के है, उनका बेटा पांव चूम रहा है, वह रानी बन के है। 70 साल का बूढ़ा अपनी 60 साल की बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर बाबू इसे बचा दे वरना मैं मर जाऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। ये मोहब्बत कहां से पैदा हो गई? शैतान की मर्जी के मुताबिक जो शादी होगी वह शादी तबाही लाएगी, और जो खुदा की मर्जी के मुताबिक माँ बाप की आबरू बचाने की खातिर जो शादी खुदा के नाम पे
पे होगी, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। औरतें रानी बन गई, 70 साल की बुढ़िया और बीमार, शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, प्रेशर की बीमारी है, आर्थराइटिस की बीमारी है, जोड़ जोड़ का दर्द है, 1 दर्जन बीमारी है, मगर शौहर उसे घर से बाहर फेंक नहीं दे रहा है, उसे माँ बाप के घर नहीं छोड़ता है। वो तो लाखों करोड़ों में कोई गलीज और गंदा शौहर होता है। जब तक तंदुरुस्त है तो मेरी बीवी है, और जब बीमार पड़ी तो उनके बाप के घर भेज दिया, और जब बेचारा बाप जमीन बेच के मजदूरी करके इलाज करवा के टंच बना दिया तो फिर ये मेरी बीवी है। अब उसको वहां से लाया, और जहां बच्चा हामिला हो गई तो अब उसको घर बाप के घर भेज दिया। अब ये कमजोर है, इसको आराम की जरूरत है, बाप के पास जाओ। जब बच्चा तवल्लुद हुआ 6 महीने वहीं रहो, और फिर उसके बाद जब वो टंच हो गई, इसके लायक बन गई, अब उसको लेके आओ। वो तो खलीस किस्म के ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के काम कर, वरना गैरतमंद जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है, जो गैरतमंद है, जो गयूर है, वो ऐसा नहीं करता। जो मैं खाता हूं वो खाएगी, जो मैं पहनता हूं वो पहनेगी, मेरे घर में रहेगी। 18 साल बाप के सर पे खाती रही, अब मेरे घर में रहा, यहाँ इलाज में करवाऊंगा। गैरतमंद शौहर ऐसा करता है। वो तो सलील किस्म के लोग होते हैं जो माँ बाप के सर पे जाके धकेल देते हैं। हाँ, अगर माँ बाप बहुत जिद करे और प्रेशर बनाए और आपको थोड़ी सी सहूलत देने की खातिर वो अपनी मर्जी से लेके जाए, चलो ये दूसरी बात है। यहाँ तो दबाव बनाया जाता है कि बच्चा पैदा हुआ है, अकीका तो नाना करेगा, अकीका नाना करेगा, और ये सिर्फ बीवी से मजा लेगा, और बच्चे का अकीका नाना करेगा। और जब बेटी पैदा हुई, ये उनकी बेटी से मजा लेगा और अकीका नाना करेगा, और ये मजा लेगा। और जब हामिला हुई तो परवरिश बाप करेगा, और बच्चा पैदा करेगा, बोलेगा बेटा मेरा है या बेटी मेरी है। और पेट पैदा करने में जो ऑपरेशन किया, 50,000 रुपए खर्च हुए, ये लड़की का बाप करेगा। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। तुमने एक औरत को तड़पाया, उसके बाप को शादी से पहले भी तड़पाया, तुमने जमीन भी बेचवाया, तुमने उसको दर-दर की ठोकरें खिलाया, उसको मकरूज बनाया, तब जाके उसकी बेटी को लेके आता है और कहता है ये मेरी बीवी है, मैं शौहरे नामदार हूं, ये मेरा घर है। तू शौहरे नामदार है कि शौहरे दुमदार बंदर है? तू शौहर है। तुमने जिस बीवी के बाप के जमीन बेचवाया है, जिस बीवी के बाप को तुमने मस्जिद के दरवाजे पे चंदा मंगवाया है, और उसी का प्याला है, उसमें चाय पी रहा है, उसी की प्लेट में तू खाना खा रहा है, उसी के पलंग पे तू सो रहा है, उसी के पापोश में पैर पोछ रहा है, उसी की फ्रिज में तू ठंडा पानी पी रहा है, उसी के वॉशिंग मशीन में तेरा कपड़ा धुल रहा है। वॉशिंग मशीन तेरी बीवी की, तेरा क्या है? पलंग तेरी बीवी का, तेरा क्या है? वो चाय की प्याली तेरी बीवी के, तेरा क्या है? क्या मतलब निकला कि सब कुछ बीवी का है, और ये शौहरे नामदार हो गए। शौहरे नामदार वो होता है जो अपनी कमाई से घर बनाए, अपने घर में फर्नीचर खरीदे, अपने घर में फ्रिज लाए, अपने घर में प्लेट और गिलास लाए, अपने से बाइक खरीदे, उसके बाद सिर्फ एक नेक बख्त खातून से मस्जिद में 10 आदमी के बीच में निकाह पढ़वा के उस बीवी को अपने घर में इज्जत से ले आए और कहे ये घर मेरा है रानी बन के तू रहा, या फर्नीचर मेरा है रानी बन के तू रहा, या प्लेट मेरी है रानी बन के तू खा, ये वॉशिंग मशीन मेरा है रानी बन के तू कपड़ा साफ कर। मालूम है अगर ऐसा हुआ न तकरार होगी, न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न तलाक की नौबत आएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत पुख्ता होती जाएगी। ये सारी जंगें इसीलिए है, ये सारी जंगें सिर्फ लालच की वजह से है, ये सारी जंगें सिर्फ लालच की वजह से है। ये गंदी सोच कहां से पैदा हुई? जब हदीस आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब कुरान नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, जब मौलाना को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। यहाँ तो दिल 1 मिनट में बदल जाता है। इस दिल को सीधा रखने के लिए अल्लाह की बातें सुननी पड़ेंगी, यह दीनी जन्नत की क्यारी को सजाना होगा। और इसके लिए मौलाना मौलवी साहब कभी भीड़ ना जुटाने के लिए इन जाहिलों की मर्जी के सामने घुटने नहीं टेकना पड़ेगा, इन पर अपनी मर्जी थोपनी पड़ेगी। तुम बोलोगे कि बंबई से नचनिया लाओ, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। तुम बोलेगा दिल्ली से शेख चिल्ली को बुलाओ, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ खतीब आएगा, हदीस कुरान सुनाने वाले आएगा, अगरचे 50 आदमी क्यों नहीं महफिल में आ जाए, अपनी जिम्मेदारी अदा कर। ये नहीं कि फला को बोला हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ, फला को बोला हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ, वो 50,000 मांगता है, 1 लाख मांगता है, ठीक है हम बात करते हैं। नहीं, उसको तो बुलाना पड़ेगा। मौलाना के नाम पे तो मजमा होगा नहीं, मजमा उन्हीं के नाम पे होगा। जब तुम ही गिर जाएगा और पब्लिक तो नंगे सर आएगी ही, पब्लिक तो लुच्ची लफंगी बन के आकर के नाच सुन के, गाना गा के, हाथ उठा के, झाड़ के, नाच के, कूद के, और तकरीर की बारी आएगी तो सब तो भागेगी ही। यहाँ हदीस सुना, कुरान सुना, नमाज सुना, रोजा सुना, हज सुना, ज़कात सुना, तो सुनाता रहा, चाहे नमाजी बने न बने, आसान होती रहेगी, आसान बंद न होगी, चाहे लोग नेक बने न बने, जुमा का खिताब
फैसला फर्ज है, शर्त है, वो खिताब होता रहेगा। लोग नमाजी बने ना बने, ईदैन का फतवा होता रहेगा। लोग सच्चे बने ना बने, निकाह का फतवा होता रहेगा। नमाजी आए ना आए, अजान बंद नहीं होगी। लोग नमाजी बने ना बने, सीरत का जलसा होता रहेगा, महफिलें होती रहेंगी। एक आज नहीं तो कल जरूर सवेरा तुलू होगा, तारीखी छटेगी, सुबह उम्मीद तुलू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने और दीन सुनने की तौफीक अता फरमाए। हर माँ बाप पर लाजिम है कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करे, अच्छी लड़की का सिलेक्शन करे, अपने आने वाली नस्लों को नेक बनाने के लिए खुद नेक बने, धीरे धीरे तौबा करके अच्छी आदतें अपने अंदर लाए, सलाम कलाम को फरोग दे, यानी मुंह लटका के इधर मुंह चुरा के भागे नहीं, सलाम को इबादत समझकर अपने घर में फरोग दे, उससे बरकत होती है, रोजी में बरकतें होती है। जीने के अंदाज को सुधारिए, अपनी बीवी को सलाम कीजिए, बीवी आपको सलाम करे, बीवी आपको छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए। ये बात बहुत छोटी है पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। बच्चों के अखलाक में इसका असर पड़ता है। यहाँ बीवी उधर मुंह लटका के बैठी है, शौहर इधर मुंह झुका के बैठा है, दोनों में आमना सामना हुआ, कोई सलाम तक नहीं करता है। तो आप बताएं कि उस बद अखलाक घराने का जो बच्चा पैदा होगा वो तो शर्मीला, वो तो काम चोर हो जाएगा, लोगों की महफिलों में बैठने वाला नहीं, वह तन्हाई पसंद हो जाएगा। अपने बच्चों को आशिक बनाइए, दिल फेंक आशिक मत बनाइए। अपने बच्चों को दूसरों की बेटी की इज्जत का लुटेरा मत बनाइए। आशिक बनाना ही है तो आला हजरत की जबान में इसे दिल फेंक आशिक ना बनाइए। यह दिल कोई अदना सा सरमाया नहीं है, किसी चमार को दे दिया जाए, किसी टोमनी को दे दिया जाए और किसी समाज की गलीज औरत को दे दिया जाए जो 10 मर्दों की गोद में झूल चुकी है और मेकअप करके वो खूबसूरत बनना चाहती है और मेरा बेटा उसी का दीवाना हो गया, ये मेरे लिए पैदा हुई है, ये अनटच्ड है। कहा जाता है 4 हमल इसका सदर हॉस्पिटल में गिर गया, मगर ये पगला मजनू बोलता है नहीं नहीं तो मेरे लिए पैदा हुई है। उसको उसके सामने दूसरा आदमी इज्जत लूट के जाएगा, फिर भी ये बोलेगा मेरी बीवी अनटच्ड है और मेरी बीवी अछूत है, क्योंकि इनके दिमाग में जहालत का पर्दा पड़ा है, इनके दिमाग में शराब के नशे की तरह इश्क का पर्दा पड़ा है। यह दिल लूट गया, यह दिल चला गया किसी चमारिन के पास, किसी डोमनी के पास, या मेरी बेटी का दिल चला गया किसी डोम के पास। अपनी बेटी को बताएं यह कीमती सरमाया है दिल। दिल जिंदा है तो आदमी जिंदा है, दिल मर गया तो आदमी मर जाता है। तो दिल को तुम मत मार या दिल को जिंदगी दे। आला हजरत ने बड़े पते की बात 100 साल पहले कही थी, इश्क अगर करना ही है, मोहब्बत करनी ही है तो किसी चमार और डोम से मत कर, किसी सड़क छाप से मत कर। यह दिल कीमती सरमाया है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से सरशार रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यह दिल किसी चमार को मत दे, यह दिल अहमद मुख्तार को दे, महबूबे परवरदिगार को दे। मदीने वाले से इश्क कर, तेरा चेहरा बदलेगा, तेरा किरदार बदलेगा, तेरी नस्लें बदलेंगी, तेरा घर बदलेगा, तेरा कुंबा बदलेगा। फिर ये काफिर जो तुझे जलील समझता है उसके दिल में रौब पैदा होगा। तू गुलाम में मुस्तफा बन जा, रहमतें आसमान से उतरेंगी, रहमतें जमीन से निकलेंगी। फिर अल्लाह हिंदुस्तान तुम्हें देगा, अमेरिका तुम्हें देगा, चाइना तुम्हें देगा। उस काबिल तो बन जाओ। ये लुटेरों को, इन चोरों को, इन जाहिलों को, या दिल फेंक आशिकों को अल्लाह अगर अमेरिका दे दे, ये तो आपस में कट मर के मर जाएगा। उसके लिए तदब्बुर चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन चाहिए, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके लिए अक्ल सलीम चाहिए, उसके लिए जिहाद का जज्बा चाहिए, बुराई को मिटाने के लिए बाजू में ताकत चाहिए, मुंह में जबान चाहिए, निगाहों में पाकीज़गी चाहिए, मुस्तफा की सच्ची गुलामी चाहिए, कुरान हदीस के पैगाम को आम करने का हौसला चाहिए। और जिस दिन ये औसाफ पैदा हो गए तो अल्लाह का वादा है हुकूमत यहां देंगे और मुस्तफा की शफाअत से जन्नत वहां देंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शर्त है कि मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। अपनी बीवियों और अपनी बेटियों के सामने सर सैयदा फातिमा की सीरत सुनाओ, महबूब इलाही की माँ की कहानी सुनाओ, सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की माँ की कहानी सुनाओ। दिल्ली में कहर छाया है, बारिश रुक गई है, मुसलमानों की बड़ी जमात मैदान में आई ताकि हम सजदा करें, नमाज पढ़े, नमाज इस्तिस्का, ताकि बारिश की रहमत का नुज़ुल हो जाए। 10,000 से ज्यादा लोग आगे सड़कों में मुसलमान नमाज पढ़े, मगर बारिश नहीं हुई। सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद रहमतुल्लाह अलैह वो आए अपने घर के हुजरे में, माँ की चादर ली, उस चादर को हाथ में लेके दुआ करनी शुरू की, इलाही या उस औरत का दुपट्टा है जिस औरत को अजनबी मर्द ने कभी उनके चेहरे को नहीं देखा, जिस औरत के सर का बाल गैर मर्दों के सामने नहीं खुला, इलाही उस चादर इफ्फत का वास्ता है, बारिश रहमत का
नुज़ूल फरमा। इधर हाथ नीचे नहीं आया था कि घंघोर कटा छाई और ऐसी शदीद बारिश हुई कि दहली मज़ाफ़ात दहली सरसब्ज़ो शादाब हो गई। तमाम नदी नाले दरिया तालाब सब पानी से भर गया, जमीन लहलहाने लगी। 10,000 मुसलमान सड़क पे आए थे, नमाज अदा की थी, दुआ कबूल नहीं हुई। एक खातून की चादर, वो खातून जिसके सर गैरों के सामने कभी नहीं खोले, जिसका चेहरा किसी दूसरों के सामने बेनकाब नहीं हुआ, तो अल्लाह ने उसकी चादर की बरकत से रहमत व नूर की बारिश अता कर दी। अल्लाह ने उस चादरे इज्जत की बरकत से मुसलमानों की दुआ कबूल कर ली। वह जोरदार बारिश हुई। इसका पता चल रहा है कि शहजादा आला हजरत यानी आला हजरत के खानदान का चश्मो चिराग हुजूर मौलाना मुफ्ती अरसलान रजा खां मद्दजिल्हुल आली की सूरत में हमारे दरमियान जलवागर होने वाले हैं। अभी आप इनके चेहरे को देखेंगे, ऐसा लगेगा